अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम एक इज्तिमाई दुआ करते हैं कि जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको औलाद नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखना है, क्योंकि पता नहीं होता कि किसकी दुआ कबूल हो जाए, तो इसलिए आप लोगों ने लाजमी थोड़ा सा टाइम निकाल के टाइप करना है। जो जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं वो है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप करते हैं तो वो आपका नेगेटिव आता है। और आपके पीरियड्स जो हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको वेट करना चाहिए या आपको कोई मेडिसिन ले लेनी चाहिए? अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है तो कौन से टेस्ट जो हैं वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है, जो डॉक्टर के पास जाए बगैर आप लोग करवा सकते हैं? घरेलू टोटके कौन से हो सकते हैं? और अगर आप जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट अपना रिपीट करना चाहते हैं तो वो आपने किस टाइम पे रिपीट करना है? तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगी। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके कमेंट सेक्शन में जितने लोगों ने कमेंट किया था, उनके भी आंसर आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। हर वीडियो में ऐसा ही हुआ करेगा कि जो लास्ट वीडियो होगी उसके जितने भी कमेंट्स होंगे उनके आंसर मैं आपको वीडियो के थ्रू दे दिया करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आखिर होते कौन से हैं, जो कि हमें मोस्टली पता है, और वही सिम्टम्स हमें बार बार आते हैं लेकिन हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। उन सिम्टम्स में आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपका दिल खराब हो रहा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, ब्लोटिंग होती है, आपके पेट के निचले हिस्से में हल्की फुल्की सी दर्द हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, या आपको थकावट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये मोस्ट कॉमन जो है वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट फिर क्यों नेगेटिव आ रहा है, और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो फिर ये सिम्टम्स आखिर क्यों आ रहे हैं, इसकी बहुत सी रीजंस होती हैं। तो सबसे पहले जो इसकी रीजन होती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें कौन से हार्मोन की मैं बात कर रही हूँ? प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन। जब ये हार्मोन आपके बैलेंस नहीं होते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि आपको प्रेगनेंसी हो, तो उस टाइम पे आपको ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। सेकंड जो इसकी कॉज होती है जो कि मोस्ट कॉमन है वो है पीसीओएस, मतलब कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज। तो इसमें आपके मुंह के ऊपर काफी ज्यादा दाने भी बन सकते हैं, एक्नी बन सकती है, मुंह पे काफी ज्यादा बाल आ सकते हैं, आपका वेट लॉस हो सकता है, सडन वेट गेन हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं और इसमें भी आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और आपको सिम्टम्स भी इसी तरह के ही आते हैं। इसके बाद हमारा थायराइड का इशू जो है वो भी काफी ज्यादा कॉमन है। थायराइड के इशू में भी आप लोगों का जो वेट है वो भी चेंज होता है और आपके पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस की, एंजाइटी की। अगर आप कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ओवुलेशन लेट होती है। तो जब आपकी ओवुलेशन लेट होगी तो उसके लिहाज से आपके पीरियड्स भी ऑटोमेटिकली लेट हो जाएंगे या फिर इरेगुलर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर आप एक्सरसाइज काफी ज्यादा कर लेते हैं, काफी ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, या आपके वेट में सडन लॉस या गेन आता है, तो उस केस में भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब अगर इस टाइम पे आप जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कौन से टेस्ट रिकमेंड करती है, या फिर अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और आपके साथ ये बार बार हो रहा है तो आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं? इसमें सबसे पहला आपका टेस्ट आता है एचसीजी का। बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है, ये आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है। ये काफी क्लियर रिजल्ट दे देता है कि क्या वाकई आपकी जो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है यूरिन स्ट्रिप में, हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी लेट हुई हो, लेट आपने कंसीव किया हो, तो उसकी वजह से अभी सिम्टम्स तो आ रहे हैं लेकिन टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है। इसलिए आपका जो ब्लड टेस्ट होता है वो ये चीज क्लियर कर देता है। उसके बाद आपका जो सेकंड टेस्ट होता है वो आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें आपकी ओवरीज और आपका जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली देखा जाता है, ताकि पता चल सके कि उसमें कोई रसोली का प्रॉब्लम, पीसीओएस का प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई और इन्फेक्शन वगैरह या कोई और मसला तो नहीं है। वो सब आपका इस अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपका जो थर्ड टेस्ट होता है वो आपका होता है थायराइड का, जिसमें टीएसएच, टी3 और टी4 ये आपका टेस्ट होता है ताकि आपके थायराइड के इशू का पता लग जाए। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होता है वो सिंपल हार्मोन्स का आपका टेस्ट होता है, जिसमें प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच ये वाले टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो आपका टेस्ट होता है सिंपल सीबीसी। आपका जो ब्लड सीपी होता है उसका टेस्ट किया जाता है, ताकि अगर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या फिर आपको इन्फेक्शन है तो ये उसमें क्लियर हो जाता है। जब भी आप अपने ये वाले टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमारी जो एक मेन कॉज होती है ना वो हमें क्लियर हो जाती है कि इसकी वजह से ही हमें जो पीरियड्स हैं हमारे इरेगुलर हो रहे हैं। उसके बाद आपने मेडिसिन आपको लेनी चाहिए या फिर जो है वो नहीं लेनी चाहिए, और डॉक्टर आपको कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करती है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने खुद से मेडिसिन कभी भी नहीं लेनी है। मोस्ट कॉमनली ये वाली मेडिसिन दी जाती है लेकिन आपने अपने टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही
आपने मेडिसिन लेनी है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर तो आपको जो है वो ज्यादातर पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो इसमें आप लोगों को मेटफॉर्मिन दी जाती है। लेकिन अगर आपके वैसे ही पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और हार्मोनल इशू होता है तो उस केस में आप लोगों को प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, जो कि आप लोगों ने डेली बेसिस पे लेना होता है ताकि आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर किए जा सके। इसके अलावा अगर आपको जो है थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड के इशू के लिए दी जाती है, और विटामिन B12, डी और आयरन अगर आपके अंदर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है तो इस केस में आप लोगों को ये वाली मेडिसिन दी जाती है। पहले है जिंजर टी, अगर आप अदरक का कावा बनाकर पीते हैं तो उससे आप लोगों के पीरियड्स पे काफी अच्छा इफेक्ट आता है, वो आपकी यूट्रस को स्टिमुलेट करती है। सेकंड आपका है सिनामन पाउडर, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर आपको पेट में दर्द वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो अजवाइन और अगर आप वाटर लेते हैं साथ तो उसमें आपका ये जो दर्द है वो भी काफी हद तक ठीक हो जाता है। इसके बाद आप टर्मेरिक मिल्क मतलब हल्दी का दूध ले सकते हैं, उसमें वो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है और उससे भी आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपने वॉक करनी है, योगा करना है और आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, उससे ऑटोमेटिकली आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि आप ये घरेलू टोटके एक दफा करेंगे तो आप सोचें कि मैं मुझे फौरन से इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने 1-2 हफ्ते ये टोटके करने हैं, उसके डेली बेसिस पे करना है, उसके बाद आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई और मेजर इशू नहीं है तब आएगा, वरना आप लोगों के अगर पीरियड्स इरेगुलर का मसला है और थोड़ा बहुत मसला है तो वो आपका हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर आपने लाजमी एक दफा डॉक्टर को विजिट कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को उसका आंसर कर देती हूँ। क्वेश्चंस मैंने वो लिख लिए हुए हैं जो लोगों ने मोस्ट कॉमन पूछे हैं, तो वो मैं साथ साथ पढ़ के आपको उसका जवाब दे देती हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ अगर सिम्टम्स हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव है। जी आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और अगर अभी आपका यूरिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी अपना टेस्ट कर लेते हैं, तो आपने अपना 4-5 दिन के बाद टेस्ट रिपीट करना है, तो आपका वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बार पीरियड्स डिले हो रहा है, क्या करें। अगर तो बार बार आपके साथ ऐसा इशू है, डिले का मतलब है कि इरेगुलर है, काफी ज्यादा दिन डिले हो जाता है, 15 दिन 20 दिन। अगर आपका नॉर्मली 1 हफ्ता डिले हो जाता है, 1 हफ्ता पहले आ जाता है, तो वो आपका नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपके साथ बार बार ऐसा इशू हो रहा है तो आपने क्या करना है कि अपने जितने भी टेस्ट हैं वो आपने करवा लेने हैं, जो टेस्ट मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें पीसीओस है, हार्मोनल टेस्ट है, थायराइड टेस्ट है, सीबीसी है, वो आपने सारे अपने टेस्ट करवा लेने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीरियड्स नहीं आ रहे तो क्या कंसीव हो सकता है। जी अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर है, अगर अभी नहीं आ रहे, नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे, तो आप ओवुलेट कर रही हैं, आपकी ओवुलेशन हो रही है, वो किसी भी टाइम पे हो सकती है, तो उस केस में आप कंसीव कर सकती हैं। क्या डिलेड पीरियड जो है वो हेल्थ रिस्क है। शॉर्ट टर्म में नहीं है कि अगर आपका कभी 1-2 हफ्ता पीरियड डिले हो गया तो वो कोई हेल्थ रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो वो एक चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आप में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपने अपने सिंपल टेस्ट करवाने हैं ताकि आपकी वो प्रॉब्लम पता चल जाए। नेक्स्ट मुझे ओल्ड वीडियो में जो है वो कमेंट किया है अयान भट्ट की आईडी से किसी लड़की ने कि सिस मेरी डेट मिस हो गई है, एचसीजी में पॉजिटिव है और यूरिन में नेगेटिव है और मेंसेस भी नहीं हुए, 15 दिन ऊपर हो गए हैं। तो इस केस में देखिए आपने यही करना है। अगर आप कह रही हैं कि एचसीजी पॉजिटिव है, कैसे आपको पता चला है कि एचसीजी पॉजिटिव है, या तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, तो ब्लड टेस्ट में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके काफी ज्यादा दिन जो है वो डिले हो चुके हैं, 15 दिन ऊपर हो गए हैं। तो अगर आपका एचसीजी ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो वो आपका पॉजिटिव है। अक्सर औकात क्या होता है कि ये जो यूरिन टेस्ट होता है हमारा वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट है सुबहान फहमीद, मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, एक बेटा हुआ था वो भी फोत हो गया। अब मैं औलाद के लिए बहुत, जब एवुलेशन का दिन जब शुरू होता है मुझे चेस्ट में सूजन हो जाती है और पीरियड आने तक बहुत दर्द रहता है, इसकी क्या वजह है। ये एक नॉर्मल सिम्टम होता है कि जब भी आपकी ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, उसमें आपको ब्रेस्ट में काफी ज्यादा पेन होती है, उस केस में आपका ये पीएमएस का मतलब कि पीरियड से पहले का भी सिम्टम हो सकता है। ओवुलेशन में भी ऐसा होता है और प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है। इसलिए आपने अपने बाकी सिम्टम्स को चेक करना है ताकि आपको ये चीज पता चल सके कि किस वजह से हो रही है। और अगर आपकी शादी को इतना ज्यादा टाइम हो गया है, 13 साल हो गए हैं, तो आपको लाजमी लाजमी अपने सारे टेस्ट करवाने की डिटेल में जरूरत है और अपने हस्बैंड के भी टेस्ट करवाने की जरूरत है ताकि एक्यूरेट जो है वो पता चल सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना है ताकि आप लोगों के कमेंट्स जो है वो मुझ तक पहुंच सके और मैं उनके आंसर कर सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।